लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। अब तीसरे चरण की लड़ाई छिड़ गई है। पहले 2 चरण के बाद अब तीसरे चरण का मुद्दा भी बदल गया है। तीसरा चरण से पहले गौकशी, धार्मिक आरक्षण और संपत्ति का सर्वे मुद्दा बन गया है। बीजेपी के नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ही इन मुद्दों को निकालकर उस पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज हाथरस में जनसभा कर कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश ये लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की पसंद का खान पान हम करने की छूट देंगे। क्या गौकशी करने की छूट दे देंगे क्या आप इनको? बीजेपी के तुष्टीकरण वाले आरोपों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमारे मैनिफेस्टो को बीजेपी गलत तरीके से पेश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर बीफ कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण की सियासत शुरू कर दी है। ये अपने चॉइस के अनुसार डरा डरा के चंदा उठा रहे हैं, धंधा भी दे रहे हैं उनको। जो ज्यादा से चंदा दिया उनको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, और डराने की कोशिश हम करने का कहा। ठीक है, मुसलमानों को कोई सेपरेट हमारे मैनिफेस्टो में बनाया है? देखिए आप, हमने सबके लिए बनाया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पिछले दरवाजे से मुसलमानों को ओबीसी कोटे में डालकर आरक्षण दे रही है और वो ये फॉर्मूला देश भर में लागू करना चाहती है, जिसे बीजेपी किसी भी हाल में होने नहीं देगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर संपत्तियों का सर्वे कराकर छीनने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। तीसरे चरण का ये रण कौन जीतेगा, ये 4 जून को साफ होगा। लेकिन अभी से सभी दल अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस को उसके मैनिफेस्टो पर घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस को मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण के पॉइंट पर नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हर एक रैली में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बारीकी से पढ़ के लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस से पूछ रहे हैं, तो अब कांग्रेस के नेताओं को सफाई देने आना पड़ रहा है। जिस पॉइंट पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, उसे बाकायदा बताया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की ओर से कि हमने ऐसा नहीं कहा है, ऐसा कहा है। मेहमान हमारे साथ है, परिचय करा दूं आपको, उसके बाद एक बड़ी खबर है, फिर मेहमानों से सवाल करूंगी। मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य कुमार मैथिल राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज एआईएमआईएम के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम है मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर में अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि अब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चैनल्स पर बैठते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर